दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और डेली अपडेट्स में हम सबसे पहले देखेंगे एफआई और डीआई की एक्टिविटीज़ कैसी रही। तो एफआई ने दोस्तों आज के दिन जो है 18,900 करोड़ के आसपास का माल सेल ऑफ किया है। डीआई कैश मार्केट जो है उसके अंदर काफ़ी ट्राई करते रहे, 1180 करोड़ के आसपास का माल इन्होंने बाई किया, बट आखिरी जो है लास्ट क्षण में जो है ये हार गए और फाइनली मार्केट जो है एक नेगेटिव टोन के अंदर जो है बंद हुई और इस तरीके से बंद हुई कि लोग कंफ्यूज हैं कि अब क्या होगा, कल के दिन किस तरीके से काम करना है। काफ़ी जो है परेशानियों का सामना लोगों को सोचने में करना पड़ रहा है। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 में जो एडवांस थे वो 21 कंपनीज थी और डिक्लाइन जो है 29, यानी निफ्टी 50 के अंदर 29 कंपनियां जो है डाउन साइड थी और सिर्फ 21 कंपनियां एडवांस कर रही थी निफ्टी को। तो ये जो है एक ऐसा संकेत है कि जो ओवरऑल जो है प्रेशर है मार्केट के अंदर और मार्केट के अंदर जो है एक छोटा मोटा करेक्शन की संभावना बनी हुई है। देखते हैं दोस्तों कल मार्केट किस तरीके से ओपन होती है। अब हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि जो मैं जोमेटो का प्लान कर रहा हूं लेने का, तो उसके पीछे क्या वजह है, क्या ऐसी बात है, क्या ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है जो मैं लेने का प्लान कर रहा हूं। तो चलते हैं जोमेटो पे और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जोमेटो का मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल रखा है। आपको पता है कि 23/7/2021 के आसपास की लिस्टिंग हुई और मार्केट में कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया और जिस दिन ओपनिंग थी आपको पता है प्राइस था उस वक्त 116 रुपये का और वहां से ऊपर जाते हुए जो इसने एक हाई बनाया 169 के आसपास का। वो हाई जो इसने बनाया उसके बाद कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आ रहा है। मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि जोमेटो इस रेट में लेने लायक नहीं है, जोमेटो को लेने का वक्त आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। तो आज वो वक्त आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं आपके सामने हूँ आज और मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बताऊंगा कि मैं इसको किस तरीके से बाय करने वाला हूँ। पूरी प्लानिंग के साथ मैं इसके अंदर बात करने वाला हूँ, तो आप पूरा प्लान समझिएगा, सारी चीज़ों को देखिएगा बिना स्किप किए वीडियो को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ से लोअर लोज बनाता हुआ जोमेटो यहाँ पर आ रहा था। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिखाने वाला हूँ। सबसे पहली बात, ये लो, इस कैंडल का लो देखिए आप, उसके बाद इस कैंडल का लो देखिए। तो ये जो लो है प्राइस लोअर लो बना रहा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे तो आरएसआई जो है दोस्तों यहाँ पे आपको एक बुलिश डाइवर्जेंट क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे यहाँ, तो यहाँ से आरएसआई के अंदर एक बुलिश डाइवर्जेंट क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम वाइज देखेंगे तो वॉल्यूम भी पिछले 2 दिन का बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी वॉल्यूम अच्छा हुआ था, यहाँ भी वॉल्यूम अच्छा हुआ था। तो ये काफी इतनी बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पे एक डाइवर्जेंट का क्या मतलब निकलता है। तो ये हमारी स्टोरी नंबर 1 हुई जो मैं प्लान कर रहा था कि इस तरीके की कोई स्टोरी बनती है, उसके बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब जो है देखने की कोशिश ये करते हैं कि यहाँ पर आवरली टाइम फ्रेम में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है जोमेटो। तो हम आवरली टाइम फ्रेम में चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। तो अर्ली टाइम फ्रेम में देखिए बिल्कुल क्लियर कट आपको यहाँ पे संकेत दिखाई दे रहे हैं डाइवर्जन के। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लोअर लो प्राइस के अंदर आया है और यहाँ पे हायर हाई प्राइस गया है, ये देखिए। तो ये बुलिश डाइवर्जेंट है, ये इस चीज का संकेत देता है। जिन्हें भी पता नहीं बुलिश डाइवर्जेंट आरएसआई का क्या होता है, तो मेरे जो है वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद है। आप ट्रेडिंग मजर आरएसआई डालेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा और आरएसआई के सारे डाइवर्जेंस मैंने उसके अंदर बताए हुए हैं। तो ये बुलिश डाइवर्जेंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पर और यही वजह है कि मुझे ये स्टॉक अच्छा लगने लगा है, पहली चीज। दूसरी स्टोरी ये है कि अगर डेली टाइम फ्रेम में देखें हम, तो कल के दिन जब मार्केट के अंदर 3% की जो उछाल आई थी उस वक्त जो है इसने बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ, मैं जूम कर देता हूं, एक अच्छा जो है दोस्तों बहुत बढ़िया जो है हैमर बनाया था। देखिए जब भी इस तरीके का कोई कैंडल मिलता है जिसके अंदर की एक बहुत अच्छा खासा प्रेशर हो, बाइंग प्रेशर दिख रहा हो और शॉर्ट बॉडी हो, तो इस तरीके के कैंडल को हैमर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हैमर बनाया था और उसके बाद हैमर का कंफर्मेशन दोस्तों इस कैंडल के ऊपर जब क्लोजिंग देगा ये, तो हैमर का कंफर्मेशन होगा। बट आज जो है इसने एक तरह का डोजी बनाया है और देखना है कल के दिन किस तरफ ही जाता है। अब अगर हम यहाँ पे एक प्लानिंग करें कि इसको हम लंबे समय के लिए कैसे रख सकते हैं, लंबे समय के लिए कैसे ले सकते हैं, इस तरीके का अगर कोई प्लान करे दोस्तों, तो मुझे समझ में यह आता है कि अगर हम यहाँ से फीबो ड्रॉ करें और देखने की कोशिश करें कि इसकी गिरावट के बाद ये कुछ उछाल दिया है कि नहीं। देखिए यहाँ तक इसकी गिरावट हुई इस लेग में, तो अब यहाँ से इस टेरिटरी के ऊपर आने के बाद जब 50% का जो यहाँ पे आंकड़ा है इसको क्रॉस करेगा तो ये बुलिश टेरिटरी में आएगा। बट दोस्तों अगर हम एज अ ट्रेडर सोचें तो हमें ये सारी चीज़ों को देखना है, लेकिन एज अ इन्वेस्टर अगर देखें तो हमें ये करेक्शन में दिख रहा है। आप यहाँ से देखिए लगभग यहाँ से एक उछाल आया और इस एरिया तक जो है मार्केट गया, इस एरिया तक मार्केट गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे 161.8% के आसपास की गिरावट इसने दर्ज कराई। तो काफी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है।
लगभग जो है ये अपने हाई से देखा जाए तो 60-70% से ज्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है इस वक्त। तो क्या इस अपॉर्चुनिटी का हम फायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल उठा सकते हैं। किस तरीके से उठाना है, सारी चीजों की हम बात करने वाले हैं। जो मैंने अपने लिए प्लान किया, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं दोस्तों कि मैं ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर किस तरीके से हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, जोमेटो को किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, किस तरीके से हमें इसके अंदर एलोकेट करना है अपने फंड को, सारी चीजों को मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस जो हैमर है यहाँ पे, इसका 75.75 जो इसका लो है, ठीक है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में थोड़े समय के लिए चले जाएं तो यहाँ पे देखिए इसका भी जो लो है 75.75 है, और यहाँ भी बहुत बेहतरीन सा प्यारा सा हैमर यहाँ पे नजर आपको आ रहा होगा। तो अब हमें बाय कब करना है? इसके अंदर हमें बाय करना है दोस्तों जब ये 87 से ऊपर यानी 88 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हमें इसके अंदर एंट्री मारना है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आएगा 70 रुपीज का। मैं फिर से दोहराता हूँ, 88 के ऊपर जब क्लोजिंग दे दे तो हमें बाय करना है और हमारा स्टॉप लॉस होगा 70 रुपीज का। तो 70 + 80 यानी 18 रुपए का स्टॉप लॉस हमारा बनकर आता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा। हमारा स्टॉप लॉस 70 के आसपास होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये एरिया हमारा स्टॉप लॉस होगा और इसके ऊपर हमें बाय करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो हमें बाय करना है, यानी ये हो सकता है कल के दिन चांस मिल जाए, फ्राइडे को चांस मिल जाए, या तो फिर मंडे को चांस, जब भी चांस मिले इसके ऊपर जब क्लोजिंग देगा 88 के ऊपर क्लोजिंग डेली बेसिस पे देगा तो ही हमें एंट्री करना है। हमारा स्टॉप लॉस होगा 70 रुपीज का, 18 रुपए का स्टॉप लॉस है। टारगेट जो पहला निकल कर आता है दोस्तों, वो निकल कर आता है पहला टारगेट हमारा 114 रुपए का। तो हमारा पहला टारगेट जो है यहाँ पे 114, तो हम 110 पे ही बाहर आ जाएंगे। हाफ जो है क्वांटिटी हम यहाँ पे निकाल देंगे और दूसरी क्वांटिटी जो है हम यहाँ पे 100 लगभग 25-30 के आसपास निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया स्विंग ट्रेडर जो 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के लिए इसके अंदर एंट्री करना चाहते हैं। अब इन्वेस्टर की बात आती है, मैं सारी चीजों को हटा देता हूं। इन्वेस्टर किस तरीके से इसके अंदर काम करेंगे? इन्वेस्टर को दोस्तों सबसे बेहतरीन फॉर्मूला मैं देता हूं, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूं। सबसे बेहतरीन फॉर्मूला दोस्तों रहेगा कि आपको अगर इन्वेस्टिंग करना है, इन्वेस्टर हैं आप, तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला समझ लीजिए, जब तक के जोमेटो टोमेटो के बाहर तक ना आ जाए तब तक आपको खरीदते रहना है। तो आपको सबको पता है कि जोमेटो जो है दोस्तों, टोमेटो का जो भाव है महंगे से महंगा 80-90 रुपए तक होता है, जो कि इस वक्त प्राइस चल रहा है। तो हमें वहां से खरीदना है, और सस्ते से सस्ता 20 से 25 रुपया, 30 रुपया भी होता है। तो ये 30 रुपया भी अगर आता है तो भी आपको लेना है। तो मान लो आपको 50,000 रुपया डालना है इसके अंदर, तो आप कैसे एलोकेट करोगे, किस तरीके से प्लानिंग करोगे कि आपका 50,000 रुपीज यहाँ पे चला जाए? तो दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लेना रहेगा, 1, 2, 4, 10, 20, 25 ऐसे क्वांटिटी में धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे खसकता आता है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस दोस्तों इसके अंदर अगर आप एक यकीन मानो लंबे समय के लिए, तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में जब बाय करते हो 60 पे भी, 50 पे भी, 45 पे भी, 30 पे भी, तो आपका स्टॉप लॉस 25 रुपए के नीचे अगर एक क्लोजिंग देता है किसी भी वक्त, तो उस वक्त जो है दोस्तों इसको आपको निकाल देना है, बेच देना है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो आपको इन्वेस्टिंग के अंदर भी रखना होता है। तो 80 रुपए से लेके आपको 30 रुपए तक इसके अंदर बाइंग करना है। अगर ये आता है तो, नहीं भी आ सकता है क्योंकि काफी चांसेस है कि ना आए, बट अगर आता है तो अपने लिए बेटर है। तो हमें 80 रुपए से लेके 80 to 30 के बीच में, यानी 50 रुपए के बीच में जब जब ये आता है तो हमें छोटी छोटी क्वांटिटी, 1 शेयर, 2 शेयर, 3 शेयर ऐसा एक्यूमुलेट करते रहना है। और उसके बाद जो है दोस्तों फिर अब वेट करना है 2 साल, 3 साल, 5 साल, क्योंकि जोमेटो बहुत अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट में आ जाएगी। और काफ़ी जो युवा है दोस्तों आज की डेट में, वो ज़्यादातर जो है ऑर्डर देके जो है मंगाने की कोशिश करते हैं फूड्स वगैरह। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जब भी युवा पीढ़ी जब और आगे बढ़ेगी, मिलेनियंस है, जैसा मैं ज़ाती तौर पे खुद अगर फैमिली ना रहे तो मैं ऑर्डर करके मंगा लेता हूँ। तो ये चीज़ें चलने वाली है, इंडिया में ये चीज़ें आने वाली, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, इसी थीम पे काम करना है। लंबे समय के लिए 2, 5, 7 साल के लिए अगर लेना चाहते हैं जोमेटो 80 से 30 रुपए के बीच में एक्यूमुलेट करना है दोस्तों। और मुझे जो है कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसे लगा। टाइमिंगली मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बनाऊंगा जब मैं इसके अंदर एंट्री लेने का प्लान करूंगा, अभी तक मैंने एंट्री नहीं लिया है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि दोस्तों ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा है, इसका कोई बाय सेल या टिप वगैरह प्रोवाइड नहीं की जा रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे बोलने पे ले लें और आपका लॉस हो तो आप मुझ पर ब्लेम करें। इस तरीके से नहीं करना है दोस्तों, बल्कि अपना ड्यू डिलिजेंस अप्लाई करना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही आप कोई फैसला लीजिएगा, आप कोई पैसा इसके अंदर डालिएगा। चलिए अलविदा चाहता हूँ,